for gracing us with his presence and sharing such insightful thoughts with us today. Sir, your words have ignited a spark of motivation within all of us, reminding us all of the importance of higher education. तो आप यहाँ पर देखिए कि इतनी बड़ी ये यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम है। किसी ज़माने में हम तीसरे नंबर पर थे, लेकिन अभी हम दूसरे नंबर पर आ गए, चाइना के बाद में लार्जेस्ट एजुकेशनल सिस्टम। ये हमारा इंडिया का समझ लीजिए कि अपना अचीवमेंट का है। पिछले साल जो इंडिया रैंकिंग का एनालिसिस किया गया, इंडिया रैंकिंग के अंदर हर एक को डेटा फिलअप करना पड़ता है। तो इंडिया रैंकिंग जो है NRIF, तो इसके आप रिपोर्ट देख लेंगे 2023 का। तो इस रिपोर्ट के अंदर एक रिसर्च पेपर उसका पब्लिश हुआ है, वो मैंने पढ़ा है। उसके अंदर देखा कि 1112 यूनिवर्सिटीज का एनालिसिस किया गया और इंडिया रैंकिंग के अंदर टॉप 100 जो आए हैं उनका यहाँ पर एनालिसिस किया गया कि क्या वजह है कि ये रैंकिंग के अंदर इंडिया के अंदर टॉप 100 में पहुंचे। उसका एनालिसिस किया उन्होंने, अलग अलग पैरामीटर्स उसके अंदर उन्होंने डिसाइड किए, 6 पैरामीटर्स, और उनमें देखा है कि किस पैरामीटर के अंदर ज्यादा नंबर मिलने से ये यूनिवर्सिटी टॉप में आई है। मैं आपको ये बता दूं कि टॉप 100 जो इंडिया के यूनिवर्सिटीज है, इसमें से 44 साउथ के हैं। उन्होंने अलग अलग जोन के अंदर इसे बांटा है, सेंट्रल जोन है, वेस्ट जोन है, इस टाइप से। तो साउथ के 44 आउट ऑफ 100 बहुत बड़ी फिगर है। और फिर ये देखा कि ये 44 जो यूनिवर्सिटीज है ये टॉप यहाँ पर क्यों आई है, क्या वजह है। तो पता है यहाँ पर उन्होंने एनालिसिस करने के बाद में ये लगाया कि इनका ग्रेजुएट आउटकम बहुत अच्छा है। अब मसला है कि ग्रेजुएट आउटकम का मतलब क्या है। तो ग्रेजुएट बनने के बाद में आप किस काबिल हो गए, आपने डिग्री हासिल की है, कई कॉलेजेस रहेंगे, कई यूनिवर्सिटीज रहेंगे अतराफ में, इधर उधर जहां पर भी आप देखेंगे, वहां से भी आप ग्रेजुएट हो सकते हैं, लेकिन आउटकम उसका मिलना चाहिए हमें। और हमारा आउटकम जो नापा जाता है वो एम्प्लॉयबिलिटी है, एंटरप्रेन्योरशिप है, इसके अंदर आप कितने सक्सेस है, कितने तौर पर आप सक्सेसफुल वहां पर। तो जिसके अंदर भी एम्प्लॉयबिलिटी ज्यादा है, जिस डिग्री के अंदर, जिस कॉलेज से निकलने के बाद में, वो तो यूनिवर्सिटी का था, मैं कॉलेज पे आता हूँ, जिस कॉलेज के अंदर ये एम्प्लॉयबिलिटी ज्यादा है, एम्प्लॉयबिलिटी देने की क्षमता ज्यादा है, एंटरप्रेन्योरशिप बनाने की क्षमता ज्यादा है, आपने वो उसमें ढालने की क्षमता है, वो टॉप के कॉलेजेस रहे। शिक्षा मंत्री थे, जब उन्होंने यह बजट रखा था तो उन्होंने नेहरू से 15% ऑफ GDP का शिक्षा पे व्यय करने का उन्होंने जिद की थी। उनका विजन कितना बड़ा था कि वो शिक्षा पर 15% GDP खर्च करना चाहते थे कि भावी पीढ़ी अच्छी बने। आज हम सिर्फ 2.5% ही GDP का शिक्षा पे खर्च कर सकते हैं। काश हम यह 15% नहीं तो 5 या 10% भी पिछले 70 सालों में कर देते तो आज की पीढ़ी और कुछ होती। वो बहुत ही मौलाना आजाद एक बहुत बड़े विद्वान, स्कॉलर, अरबी, फारसी, हिंदी, इंग्लिश सभी विषयों के वो बहुत एक्सपर्ट थे। साथ में धर्मशास्त्र, दर्शन के उन्होंने काफी किताबें भी लिखी। तुमको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि मौलाना आजाद कहीं कोई कॉलेज में नहीं गए, वह स्व लर्नर थे। उनसे हमें सीखना चाहिए। आजीवन है, यह कोई लिमिटेड नहीं है, यह एक पहली शुरुआत है और आपके आखिरी दम तक आपको सीखना जरूरी है। मौलाना आजाद एक स्वतंत्र सेनानी थे,
हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े प्रतीक थे। इसका मतलब उससे यह सीख चाहिए कि हमें ब्रिज, सोसाइटी में ब्रिज डेवलप करना बहुत जरूरी है, यह भी हमें सीखना चाहिए। मैं अब आपकी पीढ़ी, जैसा हमारे सुनील भाई ने बताया कि एआई की पीढ़ी बनने वाली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पीढ़ी बनने वाली है। एआई ने हमारे लाइफ में बहुत उथल-पुथल मचाया है और मचा देने वाला है। लाइफ में काफी कुछ बदलने वाला है। हमारे सोचने का ढंग, हमारे काम करने का ढंग, हमारे रिसर्च करने का ढंग, ये सब कुछ बदल रहा है। एआई के कारण आज की कुछ चुनौतियां जो है, जैसी क्लाइमेट चेंज है, हेल्थ केयर है, पॉवर्टी है, इन चुनौतियों में कुछ हद तक सॉल्यूशन देने के लिए एआई तैयार हो रहा है। एआई कोई जादू की गोली नहीं है कि हमारे सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। एआई ने अपने साथ बहुत से प्रॉब्लम्स भी लाया है, नैतिक है, सामाजिक है, आर्थिक है। जैसा सुनील भाई ने बताया, कल जो एम्प्लॉयमेंट बहुत ही इज्जतदार था, वो आज एम्प्लॉयमेंट ही गायब हो गया, नए एम्प्लॉयमेंट्स आ गए। सोशल, उनको एआई को तो आत्मसात करना ही होगा। हर करियर में एआई की जरूरत है, एआई के साथ जिएंगे, लेकिन एआई को मानवता के भलाई के लिए यूज करेंगे या उसके विनाश के लिए यूज करेंगे, या आप पर डिपेंड है। इस पर आपकी भावी पीढ़ी हमारी डिपेंड रहेगी। तो मेरा यह डेवलपमेंट में सालों लगते हैं, एक मेडिसिन बनने के लिए सालों लगते हैं, लेकिन एआई के कारण वो स्पीड काफी बढ़ गई, वो अब वर्षों के अंदर हो जाए। Now, the undergraduate students of Faculty of Science, 79.65%. आज मौलाना आज़ाद कॉलेज में ग्रेजुएशन डे सेरेमनी मनाया गया। हमारे इस कॉलेज के अंदर यूजी और पीजी के मिलाकर तकरीबन 600 स्टूडेंट्स डिग्री के काबिल हुए हैं 2022 का, और इसकी सेरेमनी आज मनाई गई। इसमें से हमने टॉपर, जो यूनिवर्सिटी टॉपर्स है, कॉलेज टॉपर्स है, ऐसे स्टूडेंट्स को बुलवाकर यहाँ
70 स्टूडेंट्स को जो है तो गेस्ट के हाथों डिग्री दी है, डिस्ट्रीब्यूशन किया है। असल में हमारा आज ये खुशकिस्मती थी कि हमारे लिए सुनील जी राजपुता साहब और सुरेश लाहौटी साहब यहाँ पर आए, क्योंकि ये दोनों भी कामयाब इस टाइप के जो तो इंसान कहे जाएंगे। एंटरप्रेन्योरशिप किस तरीके से करनी चाहिए, जॉब गिवर्स कैसे होने चाहिए, इसकी एक मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर जो तो सुनील जी को बुलाया था और बड़े अच्छी तरीके से उन्होंने अपना संदेश दिया है। इसी तरीके से एजुकेशन के अंदर बेसिक लेवल के ऊपर, खास करके प्राइमरी एजुकेशन में जो काम यहाँ पर सुरेश जी कर रहे हैं लाहौटी साहब, तो ये एक बिल्कुल ही नायाब यहाँ पर जहाँ कहा जाएगा 60,000 स्टूडेंट्स को उन्होंने, जो स्कूल में तो जाते हैं लेकिन जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, ऐसे बच्चों को पढ़ने लिखने के काबिल बनाने की पूरी मतलब जिम्मेदारी ली और किया भी उन्होंने। तो वो सभी चीजें हमारे इस बच्चों के सामने लाना ये मकसद था, जिसमें हम बड़ी हद तक कामयाब हुए। मैं सभी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू सर। आज जो ग्रेजुएशन डे प्रोग्राम में आपने शिरकत की है, तो आप यहाँ के स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि आप एक कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं, एक मारूफ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और दुनिया के कई देशों में आपके जो है तो कारोबार फैले हैं, तो आप ये यंगर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? यह देश जो है यह दुनिया में आगे बढ़ रहा है। हमारे देश की इकोनॉमी जो है यह पूरे दुनिया के इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट हो गई है। यह सभी विद्यार्थी जो है दे आर ऑल ग्लोबल सिटीजन्स और इनका पूरा दृष्टिकोण जो है यह ग्लोबल मार्केट को देखकर उन्होंने अपनी अपनी स्किल, अपना अपना ध्येय बनाना है। भारत को यदि आगे बढ़ाना है तो हर नागरिक का फर्ज बनता है कि अपने तरह से देश के लिए हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप या उद्योजकता यह देश को आगे बढ़ाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली है। नई पीढ़ी को जॉब सीकर से लेकर जॉब गिवर की भूमिका में आना पड़ेगा। वर्ल्ड का पूरा मार्केट जो है यह हमारे सामने खुला है। क्रिएटिविटी, न्यू आइडियाज, इसके तरफ हमने ध्यान देना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण पूरे दुनिया का जॉब प्रोफाइल जो है अगले कुछ दिनों में बदलने वाला है, अगले कुछ सालों में बदलने वाला है। बहुत सारे जॉब वैनिश हो जाएंगे, बट बहुत सारे नए जॉब और अपॉर्चुनिटीज इसके कारण क्रिएट होगी। तो मैं यंग जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को यह अपील करूंगा कि इस देश को यदि दुनिया में नंबर 1 बनाना है तो आपके कंधों पे एक बहुत बड़ी जवाबदारी भी है, अपॉर्चुनिटी भी है। देश का हर नागरिक समृद्ध बनेगा तो ही देश समृद्ध बनेगा। सभी नए ग्रेजुएट को मैं शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद देता हूं इंस्टीट्यूट को कि मुझे आज ये ग्रेजुएशन सेरेमनी में ये सभी विद्यार्थियों से संवाद करने का अपॉर्चुनिटी दिया, उसके लिए मैं कॉलेज को धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वेरी मच। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।